आपने कभी महसूस किया है कि आपका खुद का शरीर आपको किसी गहरे अंदरूनी खतरे का संकेत दे रहा है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करते जा रहे हैं? क्या आपके पैरों में कभी अचानक झंझनाहट हुई है, हाथ सुन्न पड़े हों, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाए और सीने के बीचों बीच हल्का सा दबाव महसूस हो? ज्यादातर लोग इसे थकान समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वही छोटे छोटे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपके शरीर की नसें कमजोर हो रही हैं, खून का बहाव धीमा हो रहा है और दिल पर बोझ बढ़ने लगा है। आज की कहानी शुरू होती है ठीक इसी एहसास से। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने ना सिर्फ इन संकेतों को नजरअंदाज किया, बल्कि जब जीवन की जड़ें हिलने लगीं, तब उसे समझ आया कि वास्तव में समस्या शरीर में नहीं, जीवन शैली में थी। और आगे चलकर उसे 3 ऐसी चीजें मिली जिन्होंने उसकी दबी, बंद और जाम नसों को ऐसे खोला जैसे किसी ने शरीर के भीतर नया रास्ता बना दिया हो। रमेश 42 साल का था, लेकिन उसका शरीर जैसे 60 का महसूस होने लगा था। सुबह उठते ही उसके पैरों में अजीब सी जकड़न रहती, पैर नसों में जैसे खून पहुंचने में समय लगता था। वह बिस्तर से उठकर जब जमीन पर पैर रखता तो कुछ सेकंड उसे अपने ही शरीर का भार असहनीय लगता। चलने में गैप, सीढ़ियां चढ़ते समय भारीपन, दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर बैठना उसके लिए जैसे एक यातना बन चुका था। कई बार उसे पैरों में झटके सी सनसनाहट महसूस होती और दिमाग में तुरंत डर बैठ जाता, कहीं ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को खुलकर स्वीकार करना नहीं चाहता। वह खुद से कहता, कुछ नहीं, बस थकान है, थोड़ा सा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन शरीर की बातें झूठ नहीं बोलती। एक दिन ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह अचानक रुक गया। उसकी सांसें इतनी तेजी से चल रही थीं कि अगले कदम की हिम्मत ही नहीं हुई। सीने में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। माथा पसीने से भीग गया और हाथों पैरों में डर ने कब्जा कर लिया। कुछ देर दीवार पकड़े वो खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचा। उस दिन वह समझ गया कि मामला सामान्य नहीं है। उसने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने लंबी चेकलिस्ट और जांचों के बाद कहा कि उसके शरीर की कई नसों में ब्लॉकेज बनने लगे हैं, खून का प्रवाह धीमा हो रहा है और शरीर की रक्त नलिकाएं अंदर से सिकुड़ने लगी हैं। डॉक्टर ने बताया कि उसके खून में चिकनाई बढ़ी हुई है, यानी खून गाढ़ा है और इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। यही कारण है कि उसके हाथों में सुन्नपन, पैरों में झंझनाहट और दिल पर दबाव महसूस होता है। रमेश के लिए यह सुनना आसान नहीं था। वह सोचने लगा, मैं सिर्फ 42 साल का हूं और मेरी नसें इस हालत में हैं, अब आगे क्या होगा? डर, चिंता और असुरक्षा सब एक साथ उसके भीतर उतर आई। उसने डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां शुरू की, लेकिन दवाइयां सिर्फ लक्षणों को संभालती थीं, जड़ को नहीं। उसे अस्थायी राहत मिलती पर असल बदलाव नहीं आता। कई बार दवाइयों की साइड इफेक्ट से वह और थका हुआ महसूस करता। जीवन धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच रहा था जहां उसे हर दिन यह लगता कि वह एक टाइम बम की तरह जी रहा है। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। रातों की नींद खराब होने लगी। सुबह उठता तो शरीर टूटा टूटा लगता। ठंडे मौसम में हाथ पैर ज्यादा सुन्न हो जाते। कई बार काम करते करते उसका मन और दिमाग धुलने जैसा महसूस करता, जैसे ऊर्जा शरीर में कहीं फंसी हो और बाहर आ ही ना पा रही हो। इसी बीच एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। ऑफिस से लौटते समय उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त मोहन से हुई। मोहन वही था जो पहले उससे भी ज्यादा बीमार, मोटा और सुस्त हुआ करता था। कई साल पहले तो उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि वह एक बार बेहोश भी हो गया था। पर आज मोहन को देखकर रमेश की आंखें फटी रह गईं। मोहन का चेहरा चमक रहा था, चाल में फुर्ती, आंखों में ऊर्जा, शरीर का ढांचा बिल्कुल बदला हुआ लगता था। वह इतना फिट दिख रहा था कि कोई भी कह दे कि यह आदमी जिम करता है, योग करता है और खुद का बहुत ध्यान रखता है। रमेश ने उसे पकड़कर पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम तो पहले मेरे से भी ज्यादा परेशान थे। मोहन हंस पड़ा। रमेश, मैं भी कभी यही सोचता था कि जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, लेकिन एक दिन मुझे भी ऐसी ही चेतावनी मिली जैसी आज तुम सुन रहे हो। लेकिन मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। दवाइयां काम नहीं कर रही थीं, लेकिन 3 साधारण प्राकृतिक चीजों ने मेरी नसों को अंदर से साफ कर दिया। आज मैं बिल्कुल नया शरीर लेकर घूम रहा हूं। रमेश अविश्वास में पड़ गया। 3 चीजें? इतना आसान? मोहन बोला, आसान है, लेकिन लोग गंभीरता से नहीं करते। परमहंस योगानंद जी
हमेशा कहते थे कि शरीर की नसें तभी खुलती हैं जब हम प्रकृति की ऊर्जा को शरीर में उतरने का मौका दें। दवाइयां शरीर को सपोर्ट करती हैं, लेकिन प्रकृति शरीर को बदल देती है। मोहन ने रमेश को चाय पर बैठाया और शांति से समझाने लगा, तुम्हारा शरीर अभी भी संभल सकता है। नसें बंद होना कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा के लिए हो गई हो। वह जमा हुआ कचरा है, गाढ़ा खून है, शरीर में फैली सूजन है, जिसे सही चीजें अंदर लेकर आसानी से बहाया जा सकता है। रमेश की आंखें चमक उठी। यह पहली बार था जब उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि नई बनने वाली है। मोहन ने आगे कहा, पहली चीज का असर तुम 1 हफ्ते में महसूस करोगे, दूसरी चीज नसों की दीवारों को साफ करती है, और तीसरी चीज खून को इतना साफ कर देती है कि शरीर अंदर से चमकने लगता है। रमेश अब पूरी तरह उत्सुक हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि दवाइयों के साथ साथ उसे अपने शरीर को प्राकृतिक शक्ति देनी होगी। वह मोहन के हर शब्द को ऐसे सुन रहा था जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनका पकड़ता है। उस रात रमेश घर लौटा और लंबे समय बाद उसकी नींद शांत हुई। पहली बार उसे लगा कि जीवन में एक नया रास्ता खुलने वाला है। वह उन 3 चीजों को शुरू करने के लिए तैयार था। उसके भीतर आशा ने फिर से जन्म लिया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले दिनों में उसके शरीर ने जो बदलाव देखे वह किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उसने पहली बार महसूस किया कि जब खून साफ बहने लगे, जब नसें खुलने लगें, जब शरीर का हर कोना खुलकर सांस ले, तो इंसान सच में दोबारा जन्म लेता है। रमेश अगले ही दिन सुबह सुबह मोहन के घर पहुंचा। रात भर वह सो नहीं पाया था। मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर वे 3 चीजें क्या हैं जिन्होंने मोहन की बंद नसें खोल दी और पूरे शरीर को नए जैसा बना दिया। मोहन पहले से तैयार बैठा था, जैसे उसे मालूम था कि रमेश आएगा ही। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन याद रखना, यह कोई जादू नहीं, प्रकृति की शक्ति है। इसे समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा और भरोसा भी करना पड़ेगा। रमेश कुर्सी पर बैठा तो मोहन एक जार लेकर आया। जार में हल्का सा सुनहरा रंग चमक रहा था। खुशबू इतनी तेज कि रमेश को झटका सा लगा। मोहन ने कहा, यही है पहली चीज। तुम्हें शायद यह साधारण लगे, लेकिन यह वही चीज है जो नसों में जमा हुए कठोर फैट को मुलायम बनाकर खून के रास्ते को साफ कर देती है। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, क्या है यह? मोहन ने जवाब दिया, कच्चा लहसुन और शहद। यह संयोजन शरीर में अद्भुत गर्माहट पैदा करता है। खून पतला होता है, ब्लॉकेज में नरमी आती है और नसों में जमी पुरानी चर्बी ढीली पड़कर बहने लगती है। रमेश को याद आया कि वह कभी कभी लहसुन खाता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सही मात्रा, सही समय और सही रूप शरीर के अंदर कैसी क्रांतिकारी सफाई कर सकती है। मोहन बोला, लहसुन को लोग मसाला समझते हैं, लेकिन यह शरीर की नसों का सफाई कर्मी है। जब इसे खाली पेट खाया जाता है, यह सीधे खून तक पहुंचकर रक्त प्रवाह को तेज करता है, और शहद इसे शरीर में बिना किसी जटिलता के पहुंचा देता है, जैसे नदी में रुकावटें हटाकर रास्ता साफ कर दिया जाए। फिर मोहन ने दूसरी चीज का जिक्र किया और उसके चेहरे का भाव अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, अब आती है वो चीज जो तुम्हारी नसों की दीवारों पर जमा गंदगी को बाहर निकालती है। इसे लोग साधारण समझकर अनदेखा करते हैं, लेकिन यह शरीर का गहरा सफाई अभियान है। उसने एक छोटी कटोरी में भूरे रंग का पाउडर रखा। रमेश ने सूंघकर पूछा, यह दालचीनी है? मोहन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इसे ऐसे नहीं खाना। दालचीनी वह ताकत है जो नसों को जंग लगने से रोकती है। खून में जितना कम ऑक्सीडेशन होगा, उतनी ही नसें स्वस्थ रहेंगी। दालचीनी खून को शुद्ध करती है, ब्लॉकेज हटाती है और कोलेस्ट्रॉल कम करती है। रमेश मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। मोहन आगे बोला, जब लहसुन पुरानी चर्बी को ढीला करता है, दालचीनी उसे बाहर निकाल देती है। दोनों मिलकर खून को नया बना देते हैं। तुम्हारी नसें ऐसे खुलती हैं जैसे किसी पुरानी टंकी की जमी गंदगी को पानी के तेज बहाव से साफ कर दिया जाए। रमेश के मन में उम्मीद की लौ और तेज जलने लगी। उसे लगा कि शायद वर्षों से चले आ रहे दर्द का अंत अब शुरू होने वाला है। वह सुबह ही लहसुन शहद लेने लगा और रात में दालचीनी का गुनगुना पेय। तीसरे ही दिन उसे अपना शरीर हल्का लगने लगा। पैरों में जो भारीपन था, उसमें जैसे किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। नरमी और गर्माहट, चलना आसान, सीढ़ियां हल्की और सांसें आरामदायक।
लेकिन यात्रा अभी अधूरी थी। मोहन ने तीसरी चीज का जिक्र करते हुए कहा, यह सबसे शक्तिशाली है। यह खून को इतना साफ कर देती है कि शरीर की बंद नसें खुद खुलने लगती हैं। इसे खाओगे तो शरीर का हर हिस्सा जैसे कहेगा, धन्यवाद। उसने रमेश को एक छोटे कटोर में हल्का खट्टा ताजा सा मिश्रण दिया। रमेश ने छक्कर कहा, यह तो नींबू और गर्म पानी जैसा लग रहा है। मोहन बोला, हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा राज भी है। नींबू खून को साफ करता है, गाढ़ापन कम करता है और शरीर के अंदर बनने वाले अनचाहे थक्कों को रोकता है। यह एंटी क्लॉट है। यह खून को इतना हल्का कर देता है कि नसें खुद सांस लेने लगती हैं। उसे मिलाकर हल्दी भी होती है। वह सूजन को खत्म करती है, नसों की दीवारों को मजबूत बनाती है और कोई भी ब्लॉकेज बनने से रोकती है। रमेश ने जब पहली बार यह पेय पिया, उसे लगा कि शरीर के भीतर कोई गर्म रोशनी फैल रही है। 2 दिन बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी हथेलियों में जो ठंडक रहती थी अब गायब हो गई है। शरीर में ऊर्जा उछाल मार रही थी। कुछ दिनों बाद वह फिर मोहन के पास आया और बोला, मोहन, मेरे हाथ अब सुन्न नहीं पड़ते। सीढ़ियां चढ़ते समय अब भारीपन नहीं लगता। यह कैसे संभव है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 3 चीजें सिर्फ खून ही नहीं, तुम्हारी कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाती हैं। तुम समझ रहे हो? जब खून पतला होता है, बहाव अच्छा होता है, तो कोशिकाएं खुल जाती हैं। वे सांस लेती हैं, वे जीवित हो जाती हैं। तुम पहले अपनी थकी बंद कोशिकाओं के साथ जी रहे थे। रमेश के भीतर पहली बार एहसास हुआ कि शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, यह ऊर्जा का जाल है। और यह जाल तभी काम करता है जब नसें साफ हों। बंद नसें मतलब बंद ऊर्जा, खुली नसें मतलब खुला जीवन। दिन बीतते गए और रमेश का बदलाव तेज हो गया। शुरुआत में शरीर की सफाई होती रही। कभी कभी पेट हल्का दर्द करता, कभी हल्की गर्मी महसूस होती, पर मोहन ने बताया था कि यह सब सामान्य है। जब शरीर अंदर से सफाई करता है, कुछ दिन कठिन लगते हैं। यह वैसा ही है जैसे तूफान आने से पहले हवा में घुला धूल का गुबार। 7वें दिन रमेश की नींद पहले की तुलना में कहीं गहरी और शांत थी। सुबह उठते ही उसे लगा कि वह कुछ साल छोटा हो गया है। चेहरे पर ताजगी, आंखों में चमक और मन में शांति। जब वह नाश्ता करने बैठा तो पहली बार उसे भूख महसूस हुई। ऊर्जा लौट रही थी। फिर 1 हफ्ते बाद वह चलने निकला। रास्ता वहीं था, लेकिन इतने सालों से उसने महसूस नहीं किया था कि हवा कितनी हल्की है, पेड़ कितने सुंदर हैं और उसका शरीर कितना मुक्त महसूस कर सकता है। उसकी टांगें अब दर्द नहीं कर रही थीं। कदमों में वजन नहीं था, बल्कि हल्कापन था। एक दिन चलने के बाद उसने हाथ ऊपर उठाकर देखा कि उसकी उंगलियों में जो पहले सुन्नपन था, वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। वह खुशी से हंस पड़ा। उसे लगा कि वह खुद को फिर से पा रहा है। वह रमेश जो कभी तेज चला करता था, बिना थके काम करता था, ऊर्जा से भरा रहता था। मोहन ने उसे एक आखिरी बात कही, रमेश, याद रखना, नसें खुलना सिर्फ शरीर का काम नहीं है। जब नसें खुलती हैं, मन भी खुलता है। सोचें साफ होती हैं, तनाव कम होता है, चिड़चिड़ापन गायब होता है, क्योंकि हमारे विचार भी खून के साथ ही चलते हैं। खून में गंदगी होगी तो विचार भी भारी होंगे। रमेश ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। दिमाग हल्का, मन शांत, शरीर मजबूत और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक। 20वें दिन उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के चेहरे पर आश्चर्य था। आपके ब्लड पैरामीटर्स इतने कम समय में कैसे? रमेश सिर्फ मुस्कुराया। उसे पता था कि दवा से नहीं, प्रकृति से जीत मिली है। मोहन की 3 चीजों ने सचमुच उसके जीवन की नैया को डूबने से बचा लिया था। अब हर सुबह रमेश उठता है और उन 3 चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। और हर दिन वह एक नई ऊर्जा के साथ महसूस करता है कि नसें सिर्फ शरीर के रास्ते नहीं, जिंदगी का रास्ता है। जब वे साफ होती हैं, जीवन खुलता है। जब खून साफ बहता है, किस्मत भी साफ बहने लगती है। रमेश की जिंदगी अब उस रास्ते पर आ चुकी थी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। पहले जहां सुबह उठते ही उसके शरीर में बोझ जैसा भारीपन महसूस होता था, अब वहीं हल्कापन, ताजगी और ऊर्जा का सैलाब बहने लगा था। वह हर सुबह उन 3 चीजों को शांत मन से ग्रहण करता और फिर टहलने निकल जाता। पहले उसकी सांसें कुछ ही मिनटों में फूल जाती थीं, लेकिन अब वह बिना रुके लंबी दूरी तय करने लगा था। उसके कदमों की चाल बदल चुकी थी। अब वह थका हुआ आदमी नहीं, बल्कि जिंदगी को नए रंग से जी रहा इंसान लगता था।
एक दिन चलते चलते उसने महसूस किया कि उसकी बाहों में वह चुभन, वह झंझनाहट अब कभी लौटकर नहीं आई। हथेलियां गर्म थीं, उंगलियों के पोर जीवंत। उसका खून जैसे शरीर के हर कोने में स्वतंत्र होकर बह रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने सालों तक वह दर्द को किस तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर जीता रहा। उसे यह भी समझ आया कि शरीर चिल्ला चिल्ला कर संकेत देता है, बस हम सुनना बंद कर देते हैं। शाम को वह मोहन के घर गया और बोला, एक बात बताओ, क्या ये असर हमेशा रहेगा? मोहन मुस्कुराया, जब तक तुम्हारी आदतें सही रहेंगी तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा। तुमने देखा ना, प्रकृति हमेशा इंसान को सही दिशा देती है, बस हमें अपने रास्ते साफ करने पड़ते हैं, बिल्कुल शरीर की नसों की तरह। अगर वे खुली होंगी तो तुम खुलकर जी पाओगे, अगर वे बंद होंगी तो जिंदगी भी बंद हो जाएगी। रमेश ने महसूस किया कि यह वाक्य सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जीवन का नियम है। उसने तय कर लिया कि वह अपने शरीर को फिर कभी उस हालत में नहीं आने देगा जहां वह बार बार संकेत दे और वह अनसुना करता रह जाए। उसके भीतर एक नई सजगता जन्म ले चुकी थी। वह हर भोजन को सोच समझकर खाने लगा, हर सांस को महसूस करने लगा और हर दिन को कृतज्ञता के साथ जीने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक आंतरिक शांति आ गई। ऑफिस में जो लोग उसे पहले हमेशा थका हुआ देखते थे, अब उसे देखकर पूछते, रमेश, तुम में इतनी ऊर्जा कहां से आ गई? रमेश बस मुस्कुरा देता। वह जानता था कि यह सिर्फ 3 चीजें नहीं, यह उसके भीतर लौट आई जीवन शक्ति थी। लेकिन वह मोहन की बात हमेशा याद रखता, प्रकृति को जीवन में जगह दो, वह तुम्हें जीवन लौटा कर देगी। एक दिन वह अपने परिवार के साथ मंदिर गया। पूजा करते समय उसे एक गहरी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे शरीर के भीतर चल रहा सारा प्रवाह शांत हो गया हो। उसकी नसें खुलने के साथ साथ उसका मन भी खुल गया था। उसने महसूस किया कि जितने सालों तक उसका खून भारी था, उसका मन भी भारी था। जितनी उसकी नसें जमी थीं, उसकी सोच भी जम गई थी। अब जब शरीर में बहाव सही था, मन भी बह रहा था, निरंतर, साफ और शांत। घर लौटते समय उसने पत्नी से कहा, जिंदगी का असली सुख तब आता है जब शरीर सहयोगी हो, जब दिल हल्का हो, जब सांसें स्वतंत्र हों। हम अपने शरीर को कैद नहीं कर सकते, हमें उसे आजाद छोड़ना होता है। उसकी पत्नी ने उसकी बातों में एक नया आत्मविश्वास देखा। रमेश के साथ पूरे घर का माहौल बदल गया था। बच्चे भी उससे पहले की तरह चिड़चिड़ा व्यवहार नहीं बल्कि हंसते हुए मिलने लगे। उसके भीतर की सकारात्मकता बाहर बह रही थी। कुछ और हफ्तों के बाद रमेश ने महसूस किया कि वह अब अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ चुका है। उसे लगा कि उसकी उम्र घट गई है, उसका शरीर हल्का हुआ है और उसके जीवन में एक नया अध्याय खुल गया है। दिल के भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसने महसूस किया कि जब नसें खुलती हैं तो सिर्फ खून नहीं बहता, ऊर्जा भी बहती है, आनंद भी बहता है, जीवन भी बहता है। और रमेश ने समझ लिया था कि प्रकृति द्वारा दिया गया हर उपहार, चाहे वह लहसुन हो, दालचीनी हो या नींबू, हमारे शरीर को सिर्फ ठीक नहीं करता बल्कि हमें जीवित करता है। एक शाम वह मोहन के साथ बैठा चाय पी रहा था। सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। रमेश बोला, मोहन, तुमने मुझे सिर्फ एक उपाय नहीं दिया, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। मोहन ने शांत स्वर में कहा, नहीं रमेश, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुम्हारे शरीर ने खुद किया। प्रकृति ने सिर्फ रास्ता दिखाया। आदमी तभी बदलता है जब वह अपने दर्द से बाहर निकलना चाहता है। तुमने वह चाहत दिखाई, बाकी सब स्वतः हो गया। रमेश ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसे लगा कि यह जीवन कितना सुंदर है, बस पहले वह इसे देखने की स्थिति में नहीं था। अब वह जान चुका था कि बंद नसें सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि चेतावनी है। शरीर बोलता है क्योंकि वह टूटना नहीं चाहता, और जब हम उसकी बात सुन लेते हैं तो वह हमें वह शक्ति लौटा कर देता है जिसे हम भूले बैठे होते हैं। रमेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, एक जागृति, एक नई दिशा और एक ऐसा जीवन जिसे वह अब हर दिन नए आभार के साथ जीता है। उसने समझ लिया था कि स्वास्थ्य कोई दवा नहीं, यह वह प्रवाह है जो शरीर की नसों से होकर मन तक जाता है, और जब नसें खुलती हैं जीवन खुल जाता है। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी भाग दौड़ हो, लेकिन अंत में इंसान अपने शरीर और मन की शांति ही ढूंढता है। यही कारण है कि जब कोई साधारण सी चीज हमारी बंद नसों को खोलकर हमें फिर से ऊर्जा देने लगती है, तो वह सिर्फ उपाय नहीं रहती,
वह एक आशीर्वाद बन जाती है। जब वह बुजुर्ग संत मुस्कुराते हुए बोले थे कि प्रकृति ने हर समस्या के अंदर ही उसका हल पहले से छिपाकर रखा है, तब उनकी आंखों में एक ऐसी निश्चितता थी जिसे झुठलाना असंभव था। और आज इन 3 सरल चीजों की शक्ति को समझने के बाद यह बात पूरी तरह सच लगती है। जब आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, थकान कम हो रही है, पैरों में झंझनाहट मिट रही है, दिल का बोझ जैसे उतर रहा है और सांसें पहले से ज्यादा खुलकर चल रही हैं, तब आपको एहसास होता है कि असली चमत्कार किसी बड़े मंत्र या कठिन साधना में नहीं, बल्कि हमारी प्लेट में रखी छोटी सी प्राकृतिक चीजों में छिपा है। और यह एहसास ही आपके अंदर एक नए जीवन की शुरुआत कर देता है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आपको यह याद दिलाना है कि आपका शरीर किसी महंगे इलाज का मोहताज नहीं, सिर्फ सही आदतों का साथी चाहता है। आज आपने इन 3 चीजों की ताकत को जाना, महसूस किया, समझा। अब समय है कि इसे जीवन में उतार कर अपने शरीर पर उसका वास्तविक प्रभाव देखें। शायद आने वाले दिनों में आप भी किसी और को यही 3 चीजें बताते हुए मुस्कुराएं, जैसे वह बुजुर्ग संत मुस्कुरा रहे थे, इस विश्वास के साथ कि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती।